पाकिस्तान का मतलब क्या? हम घरों से बाहर आ गए हैं, फिर से बदला लेंगे इन शहीदों का। अब रो रहे हैं? ये हमारे शहीद हुए हैं, हम नहीं छोड़ेंगे इसे। हमारी मस्जिदों में हमला किया है, हम मुसलमान हैं, हम जो है ना तुम्हारी इबादत गाहों में हमला नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारेंगे। करते हो, हमला करते हो और फिर जो है तुम दबा के भाग जाते हो। हमारी पाक फौज जिंदाबाद, हमारी अवाम भी जिंदाबाद। हिंदू हमेशा धोखे से काम बार करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल जफर। नाजरीन, मैं इस वक्त मुरीद के में मौजूद हूं, जहां पे रात को भारत की तरफ से बर्बरियत की गई, जारियत की गई, मिसाइल अटैक किया गया और उसमें जिन लोगों की शहादत हुई, 3 लोगों की शहादत हुई। और इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि दफ्तर बल्दिया मुरीद के ज़िला शेखुपुरा के दफ्तर के आगे मौजूद हूँ और यहाँ पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तान आर्मी के जवान भी मौजूद हैं। और आपको अगर कैमरामैन उस्मान दिखाए तो यहाँ पे अब से कुछ देर बाद जो है नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी और यहाँ पे अहले इलाका और सियासी और समाजी शख्सियात और आर्मी समेत बड़े तादाद में लोग जो है वो यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं। नाज़रीन, एक बहुत अफसोसनाक वाक़या जो है वो रात को पेश आया। भारत ने एक भौंडी हरकत की और अपनी बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए जो है वो यहाँ पे मुरीद के में उसने अटैक किया है एक जगह के ऊपर, जिसमें 3 लोगों की शहादत हुई है, जिसमें एक खातून और लोग भी शामिल थे। उसके बाद अब से कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पे नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी। आप देख सकते हैं पाक फौज के जवान यहाँ पे मौजूद हैं, चाको चौबंद दस्ते यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पे इत्तला मिली है कि राना तनवीर जो है यहाँ से MNA जो हैं वो भी अभी आएंगे और अब से कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पे नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी। उस्मान आपको अगर ये मंजर दिखाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एहतमाम किया जा रहा है नमाज जनाजा का, उन शहदा का, उन शहीदों का जो रात को सो रहे थे अपनी नींद, लेकिन उनको क्या पता था कि बुज़दिल इस तरीके से अटैक करेंगे और उसके बाद जो है सुबह सफ़ेद परचम लहरा के बुज़दिली से भाग जाएंगे। उसकी फौज, उसकी चौकियां जो हैं उसे उनके फौजी छोड़कर भाग गए और उसके बाद 8 से 9 अटैक्स करने के बाद जो है भारत की तोपें खामोश हो गई। जिस वक्त पाकिस्तान ने अपना जवाब दिया तो मोदी और उसकी फोर्सेस जो हैं वो अपने मोर्चे छोड़कर भाग गई। और जिस वक्त पाकिस्तान ने शुरुआत इस सारे काम की जो है वो भारत ने की, लेकिन इसका इख्तिताम जो है वो अब तक हो तो नहीं सका, लेकिन जवाब दिया गया बाकायदा तौर पे इंडिया को। और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे नमाज जनाजा की तैयारियाँ की जा रही हैं। आर्मी के अफसरान यहाँ मौजूद हैं, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और आर्मी के रेंजर्स के लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद जो पंडाल सजाया गया है राना तनवीर हुसैन फुटबॉल स्टेडियम के अंदर जो है नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी और उसके बाद शहदा को जो है वो सपुर्दे खाक किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने तो बड़ी भारत ने बुलदराना हरकत की थी। हाँ। पाकिस्तानी कौम को क्या समझ बैठा था वो, जिस वक्त पाकिस्तान की जानिब से अटैक हुए तो वो अपने मोर्चे छोड़ के भाग गए? अपने मोर्चे छोड़ के भाग गए। इस वक्त और नौजवान जो यंगस्टर यहाँ मौजूद है नाज़रीन, सबके अंदर बहुत ज्यादा जज्बा है और किसी किस्म का जो है वो खौफ नहीं है। जैसे भारत के अंदर खौफ पाया जा रहा है, उनके फौजी अपने मोर्चे छोड़ के भाग चुके हुए हैं। और उसके बाद सुबह सफ़ेद जो है वो झंडा लगाया गया और उसका पैगाम दिया गया कि हम लोग अमन के ख्वाह हैं, अमन के ख्वाह ऐसे हैं, तुमने शुरुआत की थी, अब इसको भुगतना भी तुम्हारा ही काम है। लेकिन आज इस वक्त देख सकते हैं आपके रेंजर्स के और आर्मी के जो हैं आला शख्सियात, आला अफसरान भी जो है यहाँ पे पहुँच रहे हैं। पुलिस की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है, लोगों की बड़ी तादाद जो है वो नमाज जनाजा में शिरकत के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और इस वक्त लोगों के जज्बे जिस वक्त आप देख रहे हैं तो आपको हैरानगी होगी कि इस मुल्क के ऊपर अटैक किया गया है, उन लोगों के ऊपर अटैक किया गया है जिनके जज्बों को पसपा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नाजरीन, यहाँ पे बड़ी तादाद में जो है इस वक्त सियासी और समाजी शख्सियात जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं। क्या कह रहे हैं बुजुर्गों, क्या कहना चाहेंगे? हम घरों से निकल कर आ गए हैं, हम घरों से बाहर आ गए हैं, फिर से बदला लेंगे इन शहीदों का। अब रो रहे हैं? ये हमारे शहीद हुए हैं, हम नहीं छोड़ेंगे इसे। बुज़दिली की है मोदी ने, ये तो उसने की है, बुज़दिली की इंतहा कर दी है, हमारी मस्जिदों में हमला किया है। हम मुसलमान हैं, हम जो है ना तुम्हारी इबादत गाहों में हमला नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारेंगे, तुम्हें बर्बाद करेंगे। चौकियां छोड़ के भाग गए अपने। ये तो फिर अभी
सफेद झंडे लगा रहे हैं, हमसे जो है ना माफिया मांग रहे हैं। हमसे तुम माफिया मांगते हो, गलती करते हो, हमला करते हो और फिर जो है तुम दबा के भाग जाते हो। शर्म करो। ये जंग शुरू मोदी ने की है, इसको इख्तिताम कौन करेगा? ये हम इंशाल्लाह करेंगे। हम इसका जो है इसके घर में घुसकर इसको जो है ना इसका अंजाम बताएंगे कि इसका अंजाम क्या होता है। ये हमारे वो घर पे उसने हमला किया है, हमारे मुल्क पे हमला किया है, इसकी खैर नहीं है। अब इसकी खैर नहीं है। अब नाज़रीन, इस बुजुर्ग को जो है मैंने रोते हुए देखा। उनका कहना है कि मसाजिद पे हमले कर रहे हो, लेकिन हमारा मजहब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि तुम्हारी ऐसे मंदिरों पे इन चीज़ों पे अटैक्स किए जाएं। तो नाज़रीन, यहाँ पे बड़ी तादाद जो है इस वक्त लोगों की आना शुरू हो गई है। अब से कुछ ही देर बाद नमाज जनाजा जो है यहाँ पे अदा की जाएगी। आर्मी के आला अफसरान, सीनियर क़यादत जो है वो सियासी तौर पे भी यहाँ पे लोग पहुँच गए हैं। बड़े सारे लोग, ये एक बुजुर्ग भी आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? रात को भारत ने एक बड़ी बुज़दिली वाली हरकत की है। बस हम तो कहना तो इन अफिसरों को भी चाहिए, अल्लाह ने इनको हिम्मत दी है। हम अपने अफिसरों से भी बोल दें आपकी वसत से कि इंशाअल्लाह ताला मुसलमान है, ये पीछे हटने वाले नहीं है। हमारी पाक फौज जिंदाबाद, हमारी अवाम भी जिंदाबाद। लेकिन उन्होंने बहुत बुरा किया, मस्जिद से शुरू किया। धोखा दिया। हिंदू हमेशा धोखे से काम बार करता है, वो हिंदू ही नहीं है जो धोखा ना करे। बस आप क्या कहना चाहेंगे जी, रात को जो कार्रवाई की गई है? वो जी बहुत गलत हुआ है। मुसलमान तो ऐसा चाहते ही नहीं कि अंधेरे में फायरिंग करें या अंधेरे में कोई काम करें। हमारा जो मिशन था वो ये था कि हम खुलेआम जंग लड़ें। अगर लड़ना चाहते हैं तो सामने आके लड़ें। हम इंशाल्लाह तैयार हैं, हर वक्त तैयार हैं। हम भी तैयार हैं, हमारी फौज भी तैयार है। इंशाल्लाह जो वो चाहते हैं वो हमारे सामने करें, तो वो करेंगे, हम उनसे बदला भी लेंगे। अब दूसरे ममालिक से जाके वो कह रहा है कि पाकिस्तान को कहो कि हमारे साथ ऐसा ना करें। क्या डर गया पाकिस्तान? डर गया, वो डर गया। वो पहले ही डरपोक लोग हैं, हिंदू लोग, काफिर लोग तो डरपोक होते हैं। ये हमारे नबी ने भी फरमाया हुआ कि ये लोग हमारे साथ जंग नहीं लड़ सकते, ना तलवार से, ना असले से, ना किसी से। हम इंशाल्लाह हर वक्त तैयार हैं। मुजाहिद भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, पूरा पाकिस्तान तैयार है इंशाल्लाह। पूरा पाकिस्तान तैयार है। नाज़रीन, ये जनाजे में शिरकत के लिए जो लोग आए हैं, ये उनके जज्बात हैं। आपको मैं बताऊं कि ये जनाज गाह की तरफ जो है इस वक्त सारे लोग जा रहे हैं। लम्हा बा लम्हा आपको हर चीज़ से आगाह करेंगे। जो लोग और भी आएंगे आपको वो भी बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा।